लेस आधुनिकता सुख आधुनिकता से भरी सुविधाएं, उन सारों का एक प्रणाली, उन सारे तकनीकों का एक प्रणाली, उन सारे सुविधाओं का एक तंत्र, एक प्रणाली जो कि समुद्र के तट पर व्यवस्थित किए जा रहे हैं। आजकल उसे बीच डायनामिक्स कहते हैं। यानी कि समुद्र के तट पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तकनीकी व्यवस्थाएं, उसे कहते हैं डायनामिक्स। तो इन बीच डायनामिक्स के कारण भी बहुत सारे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ रहा है, उनकी आबादी घटते जा रही है। सो दिस कोस्टल डेवलपमेंट, तो अब जैसे कि आप जान रहे हो समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाए जाते हैं। अब बंदरगाह बना रहे हैं तो बंदरगाह में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट होते हैं, केमिकल्स का भी बहाव होता है, रिसाव होता है, पता नहीं क्या क्या समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बहुत सारे। जैसे कि अभी आप कोई भी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, सिविल स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स और वॉट एवर्स कम्स अंडर इंजीनियरिंग, जो कुछ भी मानवता अपने सुख के लिए आज जो कुछ भी कर रही है, अपने ऐहिक सुख के लिए, अपने देह के सुख साधनों का व्यवस्था जो जलीय मार्ग पर कर रही है, उसके कारण जलीय जीवन को खतरा होता है, जलीय लाइफ खतरे में पड़ती है, जलीय जिंदगी, उनकी प्राण उनके खतरे में पड़ जाते हैं। आप देख रहे हो आजकल गंगा के ऊपर भी पुल बनाए जा रहे हैं, पुलों का निर्माण हो रहा है, उसमें ना जाने कितने जलीय जीव खतरे में पड़ते हैं, कितने जलीय जीव मारे जाते होंगे। काफ़ी लोगों की मौतें हो रही हैं, आप नहीं जानते हो, लेकिन ऐसे होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं पानी के ऊपर, उसमें जलीय लाइफ, जलीय जीवन, मैराइन लाइफ को खतरा, घात पहुंचता है। तो द कोस्टल डेवलपमेंट विद अटेंडेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशंस, लाइटनिंग एंड हैबिटेट लॉस ड्यू टू चेंजेस इन बीच डायनामिक्स आर श्योर टू कॉज इवन फर्दर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। ये पक्का, ये सुनिश्चित है, कंफर्म है कि उनके पॉपुलेशन में गिरावट आएगी। उनके पॉपुलेशन में किनके पॉपुलेशन में? उन्हीं ऑलिव रिडले जैसी सुंदर खूबसूरत जलीय जानवरों के आबादी में गिरावट आएगी ही, निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, तटीय विकास हो रहा है, वहाँ बंदरगाहें बन रहे हैं विद अटेंडेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, और बहुत सारे प्रदूषण की समस्याएं भी उठेंगी। अब भाई कोस्टल पर, तटीय पर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बंदरगाह बन रहे हैं, तो पॉल्यूशन की समस्या तो आएंगी ना, लाइटनिंग की प्रॉब्लम्स, लाइटनिंग से जिससे उनको एलर्जी है, जितने भी टर्टल्स होते हैं उन्हें लाइटनिंग से प्रॉब्लम्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइट से, खासकर वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनका वो लोकेट करने में असक्षम महसूस करते हैं। वे पानी को, वाटर को, सरफेस को, वाटर लेवल्स को, समुंदर को लोकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ होने लगते हैं, उनके लाइफ को, उनके आज़ादी जैसे कि उनकी छीन जाती है। एंड हैबिटेट लॉस ड्यू टू चेंजेस, बहुत सारा उनका हैबिटेट भी लॉस हो जाता है, जोखिम में पड़ने लगता है। हैबिटेट लॉस होता है ड्यू टू चेंजेस इन बीच डायनामिक्स आर श्योर टू कॉज इवन फर्दर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। नॉट ओनली विल सी टर्टल्स, केवल सी समुद्री कछुए की बात नहीं हो रही है, एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो सफर, बट सो विल द पीपल हु डिपेंड ऑन मेराइन रिसोर्सेज फॉर देयर लिवलीहुड्स एंड सो। ठीक है, देखिए ऐसा केवल और केवल जलीय जीव, यानी कि नॉट ओनली विल सी टर्टल एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिज्म सफर, ये केवल समुद्री कछुए और अन्य जलीय जीवें इस परेशानी से सफ़र नहीं करती। केवल और केवल समुद्री कछुए या फिर अन्य जलीय प्राणी इस परेशानी से नहीं जूझ रहे होते हैं, बल्कि हर वो इंसान, हर वो मानव भी, जो कि हर वो किसान, हर वो तटीय भाग में अपना आजीविका संभाल रहे हैं किसान वर्ग के लोग, झोपड़ी में रहने वाले, ठहरने वाले, जो कि तटीय भाग में रहते हैं, जिनका लाइवलीहुड, जिनकी आजीविका पानी से चल रही होती है, उनका भी ज़िंदगी खतरे में, उनकी भी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। बट सो विल द पीपल हु डिपेंड ऑन द मेराइन रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड्स। हर वो इंसान, हर वो प्राणी जो कि तटीय भाग पर रह रहा होता है, हर वो मानव जाति की यहाँ बात हो रही है जो तटीय भाग पर रहता है और मेराइन रिसोर्सेज अर्थात
पानी यानी कि जलीय संसाधनों से अपना जीवन चलाता हो, उसका भी लाइफ, उसका भी ज़िंदगी, उसका भी प्राण खतरे में पड़ जाता है, उसका भी परिवार संकट में, उसका भी जीवन संकट में पड़ जाता है। इस प्रकार के तकनीकी विकास के कारण कोस्टल डेवलपमेंट यानी कि समुद्र के तट पर इस प्रकार का जो तकनीकी विकास किया जाता है, जिसके कारण दिनों पॉल्यूशन में बढ़ावा होता है, लाइटनिंग में बढ़ावा होता है, हैबिटेट का लॉस होता है एंड ड्यू टू चेंजेस इन बीच डायनामिक्स। इससे ना केवल जलीय जीव परेशान होती है, ना केवल कछुओं का ज़िंदगी, कछुए और कछुओं का परिवार इससे प्रभावित होता है, और ना ही कोई दूसरे अन्य जलीय जीव इससे प्रभावित होते हैं, बल्कि कुछ मानव जाति, किसान वर्ग आदि कोई भी होंगे जो तटीय इलाके में रहते हैं, समुद्र के तटीय भाग पे रहते हैं, जिनका गुजर बसेरा, रैन बसेरा कहिए, जिनका लाइवलीहुड, जिनका खान पान आजीविका समुद्री संसाधनों से ही चल रहा होता है, वे भी खतरे में पड़ जाते हैं बेचारे। आगे देखते हैं। सी टर्टल्स आर ओनली वन Often such development does not help local people as much it is expected to do. अक्सर ऐसा होता है कि इस प्रकार का जो विकास है, इस प्रकार का जो आधुनिकता से बड़ा विकास है, does not help local people as much as it is expected to do. जितना ये एक्सपेक्ट कर रखा था, जितना कि ये आधुनिकता से बड़ा विकास एक्सपेक्ट कर रखा था कि लोगों का भला जन कल्याण का ये एक्सपेक्टेशन लेकर रखा था, उतना तो ये लोकल लोगों का एक्सपेक्ट भला हो ही नहीं पाता है। आप समझ गए? मतलब ऑफन सच डेवलपमेंट डज नॉट हेल्प लोकल पीपल एज मच एज इट इज एक्सपेक्टेड टू डू। इस प्रकार का जो आधुनिकता से युक्त विकास उन लोकल यानी कि आसपास के रहने वाले लोगों का उतना विकास ये नहीं कर पाता है जितना कि यह सोच के चल रहा था, जितना कि इसने एक्सपेक्ट कर रखा था, जितना कि इसने एक्सपेक्ट मतलब जितना कि इसने आशा कर रखा था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब ये जलीय जो डेवलपमेंट जो होता है, ये जो कोस्टल डेवलपमेंट्स होते हैं, तटीय भाग पर जो भी आधुनिकता का जो विकास, जो इंजीनियर्स लोग, सरकार हमारे देश की सरकार, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स लोग मिलकर जो भी करते हैं, तटीय भाग पर जो आधुनिकता का विकास जो करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि इससे बहुत विकास होगा, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि इन विकासों से समुंदर के तटीय भाग पर रहने वाले जितने भी जीवन हैं, लोकल पीपल्स हैं, आसपास के इधर उधर के जो लोग हैं, ये पाया जाता है कि उन्हें तो इसका कोई लाभ ही नहीं मिलता है और तो उनका जीवन ही खतरे में पड़ता है। Sea turtles are only one of many species that are threatened by human activity. समुद्री कछुए ही एकमात्र वो प्रजातियां होती हैं, only one of many species, उन प्रजातियों में से होती हैं, only one of many species यानी कि उन सारे प्रजातियों में से होती हैं, जितने भी जलीय प्रजातियां होती हैं उन सारे में से, उन सभी प्रजातियों में से समुद्री कछुए ही एकमात्र ऐसे होते हैं that are threatened by human activity, जो कि मानवीय क्रियाशीलता के कारण शोषित होता है, भयभीत होता है। ठीक है, Will this survive into the next century? अब ये आप लोग से राइटर साहब पूछ रहे हैं, कार्तिक शंकर जी बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, एट द क्लाइमेक्स ऑफ दिस प्रोज पार्ट आपसे पूछ रहे हैं राइटर साहब, विल दिस सर्वाइव इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, क्या अगली शताब्दी में ये सलामत रह पाएंगे? अगली शताब्दी में क्या ये सलामत रह पाएंगे? दे डिपेंड्स ऑन अस, ये निर्भर करता है हम लोगों पर, ह्यूमन एक्टिविटी पर ये निर्भर करता है। If you live near the coast, find out which species of sea turtle nest on those beaches and join in one of the effort. अगर आप तटीय इलाके में रहते हो
तटीय भाग पर, समुद्र के तट पर तुम अगर रहते हो तो फाइंड आउट विच स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स नेस्ट ऑन दोज बीचेस। हाँ, अगर आप किसी समुद्र के तट वाले तटीय भाग पर अगर आप रहते हो तो पता करो, देखो वहां पर आखिर कौन सा समुद्री कछुए का कौन सा प्रजाति वहां घोंसला में रह रहा है। वहां समुद्र के तट पर घोंसले बना करके समुद्री कछुए का कौन सा प्रजाति आखिर वहां पर ठहरा हुआ है, पता करो, और एंड ज्वाइन इन वन ऑफ द एफर्ट्स टू सेव देम, और उनकी जान को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किसी एफर्ट से जुड़ो, किसी ग्रुप से जुड़ो। एंड ज्वाइन इन ऑन द एफर्ट्स टू सेव देम। कह रहे हैं राइटर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम किसी समुद्र के तट पर रहते हो, तटीय वाले इलाके में तुम रहते हो, तो समुद्र के तट पर वहाँ पर तटीय वाले भाग में घोंसले बना करके समुद्री कछुए का कौन सा प्रजाति वहाँ पर रह रहा है ये पता करो और उसकी रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहो। They need all the help they can get, क्योंकि राइटर साहब कार्तिक शंकर साहब कह रहे हैं कि उन्हें हर उस आवश्यकताओं की, उन सहायताओं की ज़रूरत है जो वो पा सकते हैं। हर वो आवश्यकता, हर वो ज़रूरत जो उनकी है, हर वो ज़रूरत जो वो पा सकते हैं, ठीक है, मतलब हर वो चीज़, हर वो आवश्यकता उनकी आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि दे नीड ऑल द हेल्प दे कैन गेट। जो कुछ भी वो हासिल कर सकते हैं, जो कुछ भी हमसे सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उन सभी सहायताओं की उन्हें ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उन समुद्री कछुओं को हर उस सहायताओं की ज़रूरत है जो हम उन्हें दे सकते हैं, जो वो पा सकते हैं और जो हम उन्हें दे सकते हैं, कहने का मतलब। इसलिए अगर आप तटीय वाले भाग में किसी तटीय इलाके पे आप रहते हो तो पता करो कि वहाँ घोंसले बना करके समुद्री कछुए का कौन सा प्रजाति वहाँ रह रहा है, घोंसले बना करके ये पता करो और उसकी जानों का, उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहिए और हर सहायता उन्हें प्रदान कीजिए जो वो पा सकते हैं। हर वो सहायता जो वो पा सकते हैं उन्हें प्रदान करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये समाप्त होता है आपका ये चैप्टर। वीडियो में लिंक में इमेज अटैचमेंट में इसका क्वेश्चन आंसर मैं करके जल्दी भेज रहा हूँ। तब तक आप इसका न्यू वर्ड्स जो वर्ड इंडेक्स आप देख रहे हो होमवर्क में रखो। होमवर्क में आपको ये सारे वर्ड्स कंटेंट याद हो जाने चाहिए। देख रहे हो गया, स्क्रीन पर बुक खोलना और वर्ड गैलरीज खोलना, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। और बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स का जिक्र मैं किया हूँ इस चैप्टर में, वो भी मैं आपको इमेज अटैचमेंट में जल्द ही भेज दूँगा। इस वीडियो को दोबारा से सुनो, जहाँ जहाँ हार्ड वर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ मैंने आपको वर्ड्स का मीनिंग बताया है उसी अंडरलाइन करके उसका फेयर कॉपी में लिख डालो, क्योंकि फेयर कॉपी आपकी चेक होगी। फेयर कॉपी आप लोग तैयार करते जाना, ठीक है। स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वेरी लवली हरिओम टू ऑल।